हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीडीएस खुशी अंबाला। तो अगर आप भी जीडीएस शेड्यूल सेकंड वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो आप आज कंप्लीट जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर ले सकते हो कि यहाँ पे शेड्यूल सेकंड वैकेंसी जीडीएस की आने वाली है क्या नहीं आएगी। और हमने आपको यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमारी एक वीडियो में। तो अगर आप फिफ्थ लिस्ट से की वेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो को। इसमें हमने फिफ्थ लिस्ट के आने के बारे में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो कि फिफ्थ लिस्ट आने के चांस कितने हैं कितने नहीं हैं। और यहाँ पे हमने 100% से रिलेटेड जिनके अभी मतलब कि 100% और उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, और कुछ बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन भी हो जाता है बट उन कुछ बच्चे गलत फॉर्म फिल कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन या वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स 100% मतलब कि उनका सिलेक्शन होने के बाद। तो हम आज को आपको बताने वाले हैं कि जीडीएस की शेड्यूल सेकंड वैकेंसी आने वाली है क्या अगस्त के महीने में। तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम आईडी भी आप हमारी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारी ये है, सेम ही है दोनों के नेम, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल के। तो आप खुशी यहाँ पे जीडीएस खुशी अम्बाला को फॉलो कर सकते हो अगर आप जीडीएस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स लेना चाहते हो डेली। क्योंकि आप अगर मिस कर दोगे वैकेंसी के टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन तो आपके लिए वो बेटर नहीं है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक्स से कारण सिलेक्शन है वो रह जाता है। मैंने बहुत से केस देखे हैं जिनके मतलब कि 100% होते हैं बट उन सिलेक्शन भी हो जाता है उनका, बट उनका मतलब कि वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं उनके द्वारा की होती हैं जो जिसके कारण वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर आप वो सिली मिस्टेक्स ना ही करो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि 100% होने पे भी सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है। और इसलिए आपके लिए बेटर है कि आप सही गाइडेंस के साथ सही जगह पे आप अपना मतलब फॉर्म फिल करें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो अब हम जीडीएस न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीडीएस न्यू वैकेंसी 2026 अगस्त में जो शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आएगी वो आ सकती है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में हमें शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी देखने को मिल सकती है जीडीएस की। तो इसमें हमें जो लगता है मतलब कि अंदाजे सर 30,000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है, क्योंकि मोस्टली जो प्लेसेस है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस न्यू पोस्ट ऑफिस ओपन हो रहे हैं। और इसका मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस का एरिया है वो मतलब कि बढ़ता जा रहा है मतलब कि। तो हमने यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जीडीएस की शेड्यूल सेकंड वैकेंसी आने वाली है क्या नहीं। तो हम आपको यहाँ पे 2023 का डेटा दिखाने वाले हैं आपको। 2023 में शेड्यूल वन 27 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था यहाँ पे, मतलब कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे 27 जनवरी से 2023 में। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो थी 16 फरवरी 2023। और यहाँ पे जो इसकी लास्ट लिस्ट आई थी वो आई थी फिफ्थ लिस्ट थी, जो लास्ट लिस्ट थी इसकी वैकेंसी की 28 जून 2023 को आई थी इसकी लास्ट लिस्ट। और जो उसकी लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की वो थी 8 जुलाई 2023। तो 2023 में शेड्यूल वन करके वैकेंसी आई थी और ये 8 जुलाई 2023 तक चली थी। इसमें टोटल 5 लिस्ट निकाली गई थी। तो हम अब देखते हैं शेड्यूल सेकंड वैकेंसी 2023 में कब आई। शेड्यूल सेकंड वैकेंसी है वो 3 अगस्त 2023 को आई थी। 3 अगस्त 2023 को यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुए थे फिल करने यहाँ पे। और यहाँ पे जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो थी यहाँ पे 23 अगस्त 2023। मतलब कि यहाँ पे कम से कम 20-15 दिन का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने का। और जो इसकी मतलब कि यहाँ पे दो लिस्टें निकली थी, मतलब कि लास्ट लिस्ट निकली थी इसकी सिक्स्थ लिस्ट 30 दिसंबर 2023 को। और जो इसकी लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की वो थी 9 जनवरी 2024। तो इस तरीके से जो 2023 में आपको यहाँ पे शेड्यूल वन और शेड्यूल सेकंड करके दो वैकेंसी को देखने को मिली थी। तो इस तरीके से मतलब कि जो जीडी पोस्ट ऑफिस जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो जीडीएस की दो बार वैकेंसी निकाल दे, शेड्यूल वन करके और शेड्यूल टू करके। बट 2024 और 25 में शेड्यूल वन ही वैकेंसी आई है, शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी नहीं आई। तो इसके पीछे कुछ रीज़न थे तभी करके यहाँ पे वो जीडीएस की वैकेंसी है शेड्यूल सेकंड करके नहीं आई थी।
तो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि वो क्यों नहीं आई थी। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको यहाँ पे। तो 2024 में 15 जुलाई को 2024 में यहाँ पे वैकेंसी आई थी जीडीएस की। तो लास्ट डेट थी इसकी 5 अगस्त 2024 और इसमें आई थी 44,228 पोस्ट। इसकी फर्स्ट लिस्ट आई थी 19 अगस्त 2024 को। जो इसकी मतलब कि 2024 में शेड्यूल 1 करके 15 जुलाई को इसकी शेड्यूल 1 करके जीडीएस की फर्स्ट वैकेंसी निकाली गई थी। 2024 में जनवरी वाली यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकली थी, जो कि हमें शेड्यूल 1 करके आती है, बट यहाँ पे शेड्यूल 1 करके 15 जुलाई को वैकेंसी निकाली गई थी। तो जनवरी वाली जो इसकी वैकेंसी आई थी उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो यहाँ पे 2024 में जनवरी में वैकेंसी ना आने का कारण था वो था लोकसभा चुनाव थे। तो 2024 में जनवरी के टाइम पे लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो उस टाइम आचार संहिता लग गई थी। तो आचार संहिता के टाइम पे जो सरकार है वो उस टाइम कोई भी मतलब कि यहाँ पे विज्ञापन नहीं निकालती, मतलब कि कोई भी वैकेंसी नहीं निकालती है आचार संहिता के कारण। आचार संहिता लग जाती है तो वो सरकार के पास ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पे कोई नई वैकेंसी निकाल सके जब आचार संहिता लगी होती है। तो इस करके यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो इस तरीके से 2024 में शेड्यूल 1 करके जुलाई के महीने में यहाँ पे वैकेंसी आई थी। तो अब हम दिखाते हैं 2025 में क्यों नहीं आई वैकेंसी। 2025 में 7 फरवरी 2025 को यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिली थी और लास्ट डेट थी वो थी 3 मार्च 2025 और इसकी 6th लिस्ट निकली थी 30 जुलाई को। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट निकाली गई थी क्योंकि ये शेड्यूल सेकंड करके इसको मतलब कि इसमें वैकेंसी नहीं आनी थी, तो इस करके यहाँ पे 6th लिस्ट भी निकाली गई थी इसमें। 2025 में मतलब कि 2025 में जीडीएस की सेकंड शेड्यूल करके वैकेंसी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम इनका मतलब कि एक सॉफ्टवेयर जो भी मतलब लगा सकते हो आप, सॉफ्टवेयर आया था IT 2.0, जिसमें मतलब कि जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड मतलब कि उसमें सॉफ्टवेयर में मतलब कि ऐड ऑन किया गया था कि ऑनलाइन आप जीडीएस से मतलब कि लीव ले सकते हैं उसमें। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। शेड्यूल वैकेंसी न आने का कारण पोस्ट ऑफिस का IT 2.0 पोर्टल था। तो यहाँ पे IT 2.0 पोर्टल था, मतलब कि नया सॉफ्टवेयर आया था जीडीएस से पोस्ट ऑफिस में से पोस्ट ऑफिस में IT 2.0 करके एक नया सॉफ्टवेयर लाया गया था जिसमें जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड मतलब कि यहाँ पे इस पोर्टल पे मतलब कि आती रहती है। जीडीएस की वैकेंसी आ गई, जीडीएस का ट्रांसफ़र से रिलेटेड इसी पोर्टल पे आपको सब कुछ मिलता है। जीडीएस की जैसे छुट्टी लेनी होती है तो छुट्टी को भी आपको इसी पे मिलता है। तो 2026 में हम आपको 2025 का पता चल गया कि IT 2.0 पोर्टल करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर आया था, तो इस कारण वहाँ पे शेड्यूल सेकंड वैकेंसी नहीं आई थी। 2024 में आपको पता लग गया कि जनवरी में लोकसभा चुनाव थे, इसलिए यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई थी, तो इस करके जीडीएस शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी नहीं आई। तो 2025 में ऐसा कुछ ना 2026 में सॉरी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसी किसी कारण नहीं आए। तो यहाँ पे 2026 में चांस है कि 100% चांस है कि यहाँ पे वैकेंसी आएगी। जो वैकेंसी आएगी वो अगस्त मंथ में आपको देखने को मिलेगी मोस्टली, मतलब कि यहाँ पे अगस्त के मंथ में आपको चांस है कि वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो अगस्त या सितंबर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सरकार को मतलब कि सेकंड शेड्यूल करके वैकेंसी नहीं निकालनी होती तो वो कम से कम 5 या 6 लिस्ट निकालती फर्स्ट मतलब की वैकेंसी की। बट उसने फोर्थ लिस्ट के बाद फिफ्थ लिस्ट भी नहीं निकाली, यहाँ पे सिक्स्थ लिस्ट भी नहीं निकाल ली। तो इसका मतलब है कि शेड्यूल सेकंड करके कोई वैकेंसी आएगी पक्का, क्योंकि उनको अपने यहाँ पे मतलब कि मोस्टली है जो सीट्स फिल करनी होती है। तो इसके लिए वो अपने यहाँ पे शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी निकाल लेगी। जो अगर उसको नहीं निकालनी होती तो वो कम से कम फिफ्थ और सिक्स्थ लिस्ट भी अपनी यहाँ पे अपलोड करती, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मतलब कि सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आने के ज़्यादा चांसेस है आपकी बार। अगस्त के महीने में या सितंबर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी ये वैकेंसी। अगर आप भी चाहते हो कि आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको हम राइट गाइडेंस दे सकें। आप अगर आप चाहते हो आपके बेनिफिट के लिए हम आपको ये कह रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और ऑल्सो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी को, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे सिलेक्शन ले सके। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण है वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म।
फॉर्म आपको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि वो ऐसे ही कह देते हैं जाओ आपका मतलब कि हो गया, आपका नहीं होएगा अब। तो कुछ रीजंस होते हैं उसके पीछे भी। तो रीजंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या रीजंस होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके पीछे जो रीजंस होते हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको इस तरीके से पता लगेगा कि 2026 में अगस्त के महीने में वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांस है शेड्यूल सेकंड करके। तो शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आएगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत सी सीट्स अभी भी खाली हैं, मतलब कि जिनका भी यहाँ पे मतलब भरना है। तो उसके लिए यहाँ पे शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।